हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं समानता की अवधारणा, थ्योरी ऑफ इक्वलिटी। इससे पहले हमने स्वतंत्रता की अवधारणा पर जिक्र किया है। तो ये स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्षता, न्याय, लोकतंत्र, नागरिकता, ये कुछ ऐसी बुनियादी अवधारणाएं हैं जिन पर राजनीति टिकी है। यानी कि जो व्यवहारिक राजनीति है वो अपने औचित्य का जो आधार है वो इन्हीं विचारों से तलाशती है। इसलिए इन अवधारणाओं की बुनियादी समझ होना बहुत ज़रूरी है, और न केवल बीए प्रथम वर्ष के लिए अपितु आगे भी आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ भी ये अवधारणाएं आगे काम आएंगी। इनसे पीछा नहीं छूटने वाला है। इसलिए अच्छा है कि आप इन्हें समझने की कोशिश करें। समानता का विचार किस तरह से आगे बढ़ा, इस पर बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समानता है क्या। पहली बात तो ये है कि समानता एक आदर्श है। अक्सर से समानता है उसे हासिल नहीं किया जा सकता और किया भी नहीं गया है। लेकिन जब भी हम समानता की बात करते हैं तो लगभग समानता की बात करते हैं। हम आदर्श में कितना भी ये कहें कि समाज में सभी लोग समान होने चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अंतर मिलता है। तो जो समानता की अवधारणा है वो समाज में जो भयानक अंतर है उसे मिटाने का विचार है। क्योंकि छोटे मोटे अंतर हैं, वो मानवीय विकास में, सामाजिक विकास में बहुत बड़े बाधक नहीं होते हैं। समय के उठापटक के साथ ऐसे अंतर तो उठते गिरते रहते हैं, लेकिन जो बड़े अंतर हैं उनको मिटाना है। जैसे यूरोप में कभी स्वामी और दास का रिश्ता रहा है, या रंग भेद के आधार पर, जाति के आधार पर, ऐसे लैंगिकता के आधार पर, तो ऐसे बहुत से समाज में रूप रहे हैं, कारण रहे हैं, जिनकी वजह से समाज में एक तबके और दूसरे तबके के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए समानता का विचार इन्हीं बड़ी खाइयों को मिटाने का विचार है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि समानता से क्या अभिप्राय है, तो समानता से हमारा अभिप्राय है समाज में व्याप्त अतार्किक विषमताओं को मिटाना है और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर देना है। विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्राकृतिक असमानता होती है और दूसरी सामाजिक असमानता होती है। प्राकृतिक असमानता से मतलब है कि भाई प्रकृति से ही किसी व्यक्ति को श्वेत रंग का बनाया जा सकता हो सकता है, या कोई अश्वेत हो सकता है। प्रकृति से कोई स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है, कोई बलशाली हो सकता है, कोई मतलब दिमाग में बहुत तेज हो सकता है। प्रकृति ने किसी को कोई गुण दिया है। तो ये सब चीज़ें प्रकृति में जब लोग समान नहीं होते हैं, पूर्वोत्तर के लोग हैं उनका अलग नाक नक्शा है, उत्तर भारत में या है वो अलग है। तो ये बहुत सी विषमताएं हैं जो प्राकृतिक विषमताएं हैं, क्योंकि वो प्रकृति से मिली हैं।
तो जब भी समानता की बात की जाती है तो हम कभी भी उन प्राकृतिक विषमताओं को मिटाने की बात नहीं करते हैं कि ये काला है इसको गोरा बना दिया जाए, या इसकी छोटी हाइट है इसको लंबा कर दिया जाए। छोटे लोग राज्य से ये मांग नहीं करते कि हमें खींच खींच के लंबा कर दिया जाए, या अश्वेत लोग राज्य से ये मांग नहीं करते कि हमें गोरा बना दिया जाए, श्वेत बना दिया जाए, या स्त्री राज्य से ये मांग नहीं करती है कि उसे पुरुष बना दिया जाए। तो प्राकृतिक विषमताएं हैं वो कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात में है कि प्राकृतिक विषमताओं को आधार बनाकर सामाजिक विषमताएं पैदा कर देना, कि अश्वेत हैं इसका मतलब ये कमतर हैं और इन्हें दोयम दर्जे पर रहना पड़ेगा, श्वेत है इसका मतलब ये श्रेष्ठ है और इसे पैदाइशी अधिकार मिल जाए, समाज ये अधिकार दे दे कि वो अश्वेत लोगों पर अत्याचार करे। पुरुष है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैदाइशी उसे स्त्री पर शासन करने का अधिकार मिल जाए। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या उच्च जाति का है तो उसे किसी एक जाति विशेष में पैदा होने से ये अधिकार नहीं मिल जाए कि वो दूसरी जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करे, उन्हें अपने पास ना बैठने दे, उनके साथ कोई व्यवहार ना रखे, उन्हें सामाजिक जीवन में भागीदारी से रोके। जब हम जाति, धर्म को, लैंगिकता को, रंग को आधार बनाकर समाज के लोगों को ही अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, एक को ऊंचे पायदान पर रख देते हैं तो दूसरे को नीचे रख देते हैं, इसलिए समानता का विचार इन सामाजिक विषमताओं को मिटाने का विचार है। और चूँकि समाज में विषमताओं का अपना एक इतिहास है, हमने बताया कि कभी वो मध्य युग के अंदर या प्राचीन युग में यूनान में दास्ता होती थी। मध्य युग में धर्म के आधार पर साधारण जन, श्रेष्ठ जन, पुजारी, पोप सब बने। पोप तो खुद को ईश्वर का ही अवतार मान ले रहा था। पुरुष और स्त्री का जो भेदभाव है वो सदियों से समाज में व्याप्त रहा है। भारतीय जो समाज है उसमें जाति का कारक है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है और उसने समाज के तबके को बांटा है। एक जो शूद्र कही हुई जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनको निम्न जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया है। तो ये इतिहास क्रम में समाज में विषमता के अलग अलग रूप रहे हैं और ये बहुत भयानक रूप रहे हैं। तो जब भी समानता की विचार आता है तो वो प्राकृतिक समानता को, प्राकृतिक जो असमानता है उसे मिटाने की बात नहीं है। हालांकि आज विज्ञान और तकनीकी इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग प्राकृतिक जो अपना रूप है या जो असमानता है उसे भी मिटा ले रहे हैं। माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा। वो अश्वेत था जो बहुत बड़ा डांसर था जिसका मून डांस बहुत प्रचलित था। उसने प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने आप को एकदम जो गोरों से भी गोरा बना लिया था, श्वेत हो गया था, अपना नाक नक्श सब सुधार लिया था, एकदम रंग। कभी माइकल जैक्सन का फ़ोटो सर्च करना आप, एक पुराना फ़ोटो, एक उसका नया फ़ोटो। ऐसे ही सिनेमा से जो लोग हैं वो बहुत हैं जो अपनी सर्जरी कराते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए वो अपने चेहरे को बदल लेते हैं या उसको और आकर्षक बना लेते हैं। तो ये सिनेमा में बहुत होता है, ये सब सिनेमा में होता है। तो ये सब आज करने लगे हैं। जो विज्ञान और तकनीकी के आविष्कार ने प्राकृतिक असमानताओं के भी कुछ रास्ते तलाशे हैं, लेकिन फिर भी हम उस बात पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारा तो मुख्य प्रश्न ये है कि समाज में जो अतार्किक विभेद हैं उनको मिटाना है, और अतार्किक विभेद वो विभेद हैं जो सामाजिक असमानताएं हैं। तो ये तो बात रही समानता क्या है। अवसर की समानता से मतलब है कि अब समाज में जो विषमता के अलग अलग रूप रहे हैं तो उनकी वजह से अगर एक तबका आगे बढ़ने से रुका है, वो आगे नहीं बढ़ पाया है, तो उसे कुछ खास सुविधाएं देना, उसके लिए विशेष स्कीम चलाना है, उसे स्कॉलरशिप देना है, उसके लिए अलग से हॉस्टल सुविधाएं खोलना है,
या वहाँ पाठशालाएं बनानी हैं, स्पेशल टीचर नियुक्त करने हैं, और रिजर्वेशन भी अवसर की समानता का ही एक हिस्सा है। अब बात करते हैं कि जो समानता के प्रकार कौन कौन से हैं या किन किन रूपों में। तो हमने एक प्रकार तो इसका नकारात्मक समानता है। नकारात्मक समानता का मतलब उन समानताओं से है जिसमें राज्य को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, राज्य को सामाजिक आर्थिक हालात को बदलना नहीं पड़ता, बल्कि लोगों को एक हक के रूप में देना होता है। जैसे नकारात्मक समानता से अभिप्राय है ये कह देना कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। लाइट चली गई है। और दूसरा नकारात्मक इस समानता में ही आता है राजनीतिक समानता। तो उससे मतलब है कि सभी लोग राजनीति में बराबर हैसियत रखते हैं, सभी का एक वोट है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई ज़्यादा वोट दे दिए जाएंगे। तो ये बात आ जाती है नकारात्मक समानता में। अब बात आती है सकारात्मक समानता से क्या अभिप्राय है। जो दूसरा इसका प्रकार है, सकारात्मक समानता से अभिप्राय है सामाजिक और आर्थिक समानता से। क्योंकि सकारात्मक समानता तब मिलेगी जब सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। नकारात्मक समानता तो केवल उन देशों के लिए है जहां आर्थिक हैसियत सबकी बराबर है और समाज में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन विकासशील और पिछड़े समाजों में केवल नकारात्मक समानता से काम नहीं चलेगा, बल्कि राज्य को सकारात्मक समानता के लिए जो लोगों की आर्थिक स्थिति है उसको में भी बदलाव करना होगा। उनकी हैसियत, उनकी जो जीवन में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना होगा। लोगों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष काम करने होंगे। इसी तरह जो समाज में जो लैंगिकता के आधार पर या दूसरी तरह से जाति के आधार पर अगर समाज में भेदभाव हैं और एक तबका जो नीचे का जीवन जीने के लिए मजबूर है, उसे गरिमा में जीवन नहीं मिल पा रहा है, तो राज्य को उस दिशा में कार्रवाई करनी पड़ेगी, कानून भी बनाना पड़ेगा, उस तबके को ऊपर उठाने के लिए विशेष योजनाएं भी चलानी पड़ेंगी। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आती हैं सकारात्मक समानता में। ये तो एक बेसिक जो एक नकारात्मक और सकारात्मक जो रूप पर बात कर रहे थे। समानता में एक रूप है, इसका प्रकार है धार्मिक समानता। तो धार्मिक समानता से मतलब है कि सभी लोगों को राज्य की नज़र में समान माना जाएगा। राज्य किसी खास धर्म के लोगों के साथ खास व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्म के लोग अपने धर्म को मानने पर स्वतंत्र हैं और राज्य की नज़र में उनकी हैसियत बराबर है। ये एक धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा विचार है। इसी तरह से जो हमने वैसे अभी जिक्र कर ही दिया है कि भाई राजनीतिक समानता से क्या अभिप्राय है। राजनीतिक समानता से मतलब है कि सभी लोगों की राजनीतिक स्थिति बराबर है, कोई भी व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है, सभी का वोट एक है, सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत मतदान का अधिकार मिला हुआ है। कानूनी समानता से मतलब है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। और आर्थिक समानता से मतलब है, ऐसा नहीं है कि आर्थिक समानता का ये मतलब नहीं है कि भाई आप और अंबानी बराबर हो जाएंगे। आर्थिक समानता से मतलब है कि जीवन की बुनियादी जो सुविधाएं हैं उन तक हर व्यक्ति की पहुंच हो जाए। ये आर्थिक समानता में आता है। तो और सामाजिक समानता से हमने बताया है कि समाज में जो सामाजिक विषमताएं हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लैंगिकता के आधार पर हो, उन विषमताओं का अंत हो जाना और सभी को एक गरिमा में जीवन मिल जाना। तो ये सब बातें हैं, ये सामाजिक समानता के अंतर्गत आती हैं।
तो समानता की अवधारणा मेरी यही जो मुख्य बात है, इन्हीं पे ही अलग अलग ख़ास तौर पे छोटा सवाल पूछ लेंगे। समानता के वो सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है, या राजनीतिक समानता से, और सामान्यतः पूछ लीजिए समानता की अवधारणा क्या है और इनके विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। इस तरह से बड़ा प्रश्न बनता है। धन्यवाद।